नमस्कार दोस्तों, कक्षा 8 में हम लोग 6B एक्सरसाइज है उसको देखते हैं। क्या है 6B, समझने का प्रयास करते हैं। 6B एक्सरसाइज है, लिखा है गुणनखंड कीजिए। पहला जो सवाल दिया गया है वो लिखा है x² + 6x + 8। ठीक है, इसके हमें गुणनखंड करने हैं। कैसे गुणनखंड करते हैं? एक टर्म ये है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि x² के साथ में क्या है। तो यहाँ पे x² के साथ में एक है। जब एक निश्चित हो जाता है, यानी कि जो एक है इसका मल्टीप्लाई जो होता है वो 8 के साथ होता है। तो क्या हुआ, 8 × 1 इक्वल्स टू क्या मिला, 8। ठीक है, ये अपने समझ के लिए कर लेते हैं हम यहीं पे। यानी 8 के ऐसे गुणनखंड करो। कैसे? 8 के ऐसे गुणनखंड करो कि जोड़ा जाए उन गुणनखंडों को तो 6 आ जाए, जोड़ने पर 6 आ जाए और गुणा करने पर 8 आ जाए। तो देखा जाए तो 8 किस पाड़े में आता है? सबसे पहले 2 का पाड़ा करो, 2 चौके 8, यानी 2 × 4। तो 2 × 4 करेंगे 8 और 2 + 4 करेंगे तो कितना बना, 6। तो क्या हमारा जो मानना है वो सही है? अब इसका मतलब क्या हुआ कि अब इसको ऐसे लिखा जाए, जो हमारा सवाल था x² + 2 + 4, यानी कि हमने 6 को ऐसे लिखा और x पीछे 8 कर लिया। तो ये क्या बना, x² + x का अंदर गुणा किया तो 2x और यहाँ पे 4x और प्लस का 8। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ चुके होंगे यहाँ तक। अब क्या हुआ, दो टर्म बना, एक ये वाला टर्म बना और एक ये वाला बना। इस वाले टर्म में देखो कॉमन कितना है, x नजर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे x जैसे कॉमन बचा तो यहाँ पे x बचा, स्क्वायर में से एक चला गया, कॉमन लेना तो अभी तक सीख चुके हो इतनी दिनों से। और 2 यहाँ पे बचा। ठीक है, और प्लस 4 यहाँ पे कितना कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है। 4 कैसे कॉमन लिया तो यहाँ x बचा, यहाँ पे कितना बचा, 2 बचा। अब इसमें ये कॉमन और ये कॉमन दोनों आ रहे हैं। तो x + 2 जब हमने कॉमन लिया यहाँ से तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ x बचा और यहाँ पे 4 बचा। यही हमारे गुणनखंड हो गए। ठीक है, इतना करना है सवालों में। तो एक और सवाल देख लेते हैं कोई सा, जैसे ई नंबर लिखा है x² - 21x + 108। क्या है ई नंबर? लिखा है x² - 21x + 108। अब आपको क्या करना है, इसके देखो मन में एक है तो एक का मल्टीप्लाई 108 है, यानी 108 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिससे हमें जोड़ने से 21 प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो आप ये जो सोचिए जरा, 108 किस पाड़े में आता है? ठीक है, जैसे आपने ये सोच लिया एक बार में काम हो जाएगा। तो 12 9 कितना होता है, 108। तो 12 और 9 कितना जोड़ा जाए तो कितना होगा, 12 और 9 अगर जोड़ा जाए तो कितना होगा, 12 9 21 होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या लिखा कि यहाँ पे कर लो, 12 × 9 = 108 और 12 + 9 = 21। तो क्या लिखा, x² - 21 को क्या ले सकते हो, 12 + 9 और x और प्लस का बाहर 108। तो x² यहाँ बराबर चल रहा था, x का अंदर गुणा किया तो 12x माइनस यहाँ पे गुणा हुआ तो 9x और प्लस का 108। तो यहाँ पे x कॉमन आ गया तो क्या बचा, x - 12। यहाँ पे -9 कॉमन लिया तो 9 का भाग 108 में लगाओ तो 9 × 9 9 दूनी 18। ये माइनस कॉमन लिया तो ये भी माइनस में हो गया। अब x - 12 इसमें कॉमन है दोनों में, पहले मैंने इन दोनों से कॉमन लिया, अब नीचे वाले दोनों, तो x - 12 कॉमन लिया तो क्या बचा, x - 9। ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, अब इस तरीके से आपका जो पहला सवाल है उसमें कुल मिला के FIHI तक सवाल है, उनको लगाने का प्रयास करिएगा। दूसरे सवाल में हम लोग ट्राई करते हैं लगाने का। ठीक है, तो दूसरा सवाल का जो पहला सवाल है वो है, कहाँ गया, 2x² + 5x + 3। 2x² + 5x + 3, ये हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि x² का जो भी साथ में हो इस पे गुणा करो। तो क्या हुआ, 2 × 3, आंसर कितना बचा, 6। अब 6 के ऐसे फैक्टर करो कि जोड़ने से 5 आ जाए। ठीक है, तो 6 के जोड़ने से तो क्या हुआ, 6 को जोड़ो, 6 को फैक्टर करो, 3 दूनी 6, यानी
2 + 3 भी कर दे तब 5 आ जाएगा, यानी काम बन गया हमारा। तो क्या हुआ 2x² + 5 को क्या ले सकते हो 2 + 3 x + 3। तो 2x² + 2x + 3x + 3 क्या हुआ, मैंने इस x का अंदर गुणा करा दिया। इसमें कॉमन क्या है 2x, तो यहाँ पे क्या बचा x, यहाँ पे क्या बचा केवल 1, यहाँ पे क्या कॉमन है केवल 3, तो क्या बचा x + 1। टोटल से कॉमन कितना x + 1, तो यहाँ पे क्या बचा 2x + 3। बेटा ये फैक्टर हो गया। ठीक, एक और सवाल इसमें ऐसे कोई देख लेते हैं जो थोड़ा सा कठिन लगता हो। कौन सा है, ई नंबर, इसका भी ई थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। ई नंबर लिखते हैं, लिखा है 12x² बहुत अच्छे, 12x² - 23xy - 23xy एंड प्लस का क्या है, प्लस का 10y²। ठीक है, क्या है 10y², ये प्रश्न है। ओके, बहुत अच्छा है, शानदार। इस 12 का मल्टीप्लाई किया 10 में, ठीक है, तो आंसर क्या मिला 12 × 10y² = 120y², यानी 120y²। कैसे फैक्टर करो कि जोड़ने से 23 आ जाए। ठीक है, जोड़ने से क्या आना चाहिए 23 आना चाहिए। ओके, अब 120 किस किस पहाड़े में आता है सोचो। ठीक है, तो मुझे जो समझ में आ रहा है 120 आ रहा है 15 × 8 = 120। ओके, कितना आया 15y × 8y, तो कितना हुआ 120y² और 15y और प्लस 8y, तो कितना होगा 23y, क्योंकि हमें ये x जो है ये तो बाहर था, हम लोग इसके योग आना चाहिए। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ रहे होगे जो मैं बात बता रहा हूँ कि यहाँ पे अब ये प्रयोग करते हैं यहाँ पे, तो क्या बना 12x² माइनस इसको जगह क्या ले सकते हो 15y एंड प्लस का 8y, बाहर कितना है x और प्लस का 10y²। तो 12x² माइनस 15yx माइनस का 8yx प्लस का 10y²। मैंने क्या किया x का अंदर गुणा कर दिया, इस माइनस का भी गुणा कर दिया। अब ये दो बचे, इसमें कॉमन लेते हैं, तो 15 और 12 में क्या कॉमन आएगा 3 आएगा और x कॉमन आएगा, तो 3 चौको 12x। ठीक है, हो गया कॉमन, और 3 बचे 15y, यहाँ पे x बाहर हो गया। अब इसमें से कॉमन क्या आएगा, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे 2 कॉमन आएगा। तो जैसे 2 कॉमन और y कॉमन लिया तो क्या बचा 2 चौको 8x एंड माइनस, क्योंकि माइनस भी कॉमन लिया 2 पंचे। ओके, अब देखो इससे ये कॉमन है कि नहीं, तो ये बचा 4x - 5y कॉमन हो गया, तो क्या बचा आपका 3x - 2y, ये हमारे फैक्टर हो गए। ठीक है, इस तरीके से आप लोग अब सवाल करिएगा, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उसमें देखते हैं, उसमें जो फार्मूला प्रयोग हो रहा है वो कौन सा हो रहा है फार्मूला प्रयोग, दस्ते कहाँ है, उसमें एक नया फार्मूला प्रयोग हो रहा है AQ + BQ। तो AQ + BQ का फार्मूला क्या होता है A + B एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में A² + B² और प्लस - AB, यही तो था, है ना। आप लोगों से याद करने को कहा था, तो याद करोगे तभी मजा आएगा इन सवालों में लगाने से। ठीक है, ओके, लिख देते हैं। एक है हमारा AQ + BQ, A + B एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में A² + B² एंड -AB, यानी प्लस वाले में एक माइनस होता है। A - B में क्या होता है AQ - BQ में A - B एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में A² + B² + AB, इसमें दोनों पॉजिटिव रहते हैं। ठीक, अब इसका प्रयोग कैसे किया जाए, नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है 6C, वो कह रहा है गुणनखंड कीजिए 8x3, मैं बुक हाथ में ले रहा हूँ। पहला सवाल लिखा है 8x3 + 125, तो इस 8 को क्या ले सकते हो 2x3 और इसको 5 का क्यूब, क्या ये उस फार्मूले जैसा बन रहा है, तो क्या होगा 2x + 5 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 2x² + 5 का स्क्वायर माइनस,
माइनस 2x इंटू 5, तो क्या बना 2x प्लस 5 यानी 4x² प्लस 25 यानी 10x। ठीक है, ये हमारा बन गया। इस तरीके से हमारा पहला सवाल लग गया है। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, 8x³ माइनस 343। सेम सवाल है, इसको लिख सकते हो 2x का होल क्यूब माइनस इसको 7 का क्यूब लिख सकते हो। आपको क्यूब आने चाहिए है, ठीक है, ये मैंने बहुत पहले बताया था। 2x माइनस 7 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 2x² प्लस का 7² एंड प्लस का 2x इंटू 7। अब इसको सॉल्व कर सकते हो आप लोग। ठीक, ओके, बहुत प्यारा सा सवाल है। ऐसे करके आप लोग प्रत्येक सवालों को लगा सकते हैं। ओके, अब हम लोग तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल क्या है, तीसरे सवाल में 3x माइनस 2y का होल क्यूब दिया है और 2y माइनस 5z का होल क्यूब दिया गया है और 5z माइनस 3x का होल क्यूब दिया गया है। इस तरीके से थोड़ा सा बड़ा सवाल है, फिर भी कोशिश करते हैं समझने का। आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा, पहले उसको समझाने का प्रयास करते हैं। क्या पढ़ा होगा, AQ प्लस BQ प्लस CQ। ठीक है, आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा और इस फार्मूले के हिसाब से यहाँ पे माइनस 3AB इक्वल्स टू फार्मूला क्या बनता था, A प्लस B प्लस C एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में A² B² प्लस C² प्लस AB प्लस BC प्लस CA। याद आ रहा होगा? ठीक है, हम लोग अब इस फार्मूले का प्रयोग करके जो आगे के सवाल हैं उनका यूज करेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों ने कहा होगा कि अगर ABC जो हैं वो 0 हो जाएं, ठीक है, अगर ABC 0 हो जाए, ठीक है, अगर A प्लस B प्लस C इक्वल्स टू 0 हो जाए तो AQ प्लस BQ प्लस CQ बराबर माइनस 3ABC बराबर 0 हो जाएगा और माइनस 3ABC वहां जाएगा तो बराबर में 3ABC बच जाता है। ठीक है, अब इस सवाल को देखते हैं। तीसरा नंबर क्या लिखा है, 3x माइनस 2y का होल क्यूब प्लस 2y माइनस 5z का होल क्यूब एंड प्लस का 5z माइनस 3x का होल क्यूब। ठीक है, ये क्या लिखा है, AQ प्लस BQ प्लस CQ। अगर इनका A प्लस B प्लस C अगर 0 हो जाए तो हमारा सवाल और इजी हो जाएगा। तो इनको जोड़ के देखते हैं, 3x माइनस 2y प्लस 2y माइनस 5z प्लस 5z माइनस 3x। क्या आ रहा है, 3x कैंसिल, 5z 5, यानी क्या मिल गया, 0। तो अब हमारी ये जो वैल्यू हो गई इसके हिसाब से क्या बनेगी,